Good morning, students. Chapter 17 Weather and Climate. Topic is moisture. The word moisture refers to the dampness and wetness in the air. It means कि हवा में जो नमी होती है उसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और मॉइस्चर हवा में जो होती है वो हर एक जगह पर या हर एक टाइम पर अलग अलग तरह से होती है. द एयर in equatorial region has more moisture than other region of the world. और जो इक्वेटेरियल मतलब जो स्थान इक्वेटर के आसपास होते हैं उन जगहों पर मॉइस्चर पूरी दुनिया से सब ज़्यादा होता है. द एयर हैज़ मोर मॉइस्चर ड्यूरिंग समर सीजन एंड देन द विंटर सीजन. और गर्मियों में मॉइस्चर जाड़े की अपेक्षा ज़्यादा होता है. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट एबव द मीन सी लेवल. और जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है वो बढ़ता और घटता समुद्र लेवल से हाइट के हिसाब से बढ़ता है और घटता है. इट मीन्स कि समुद्र लेवल से अगर हाइट ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी घटेगी और समुद्र लेवल के पास जितना जाएंगे और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर आपका बढ़ेगा. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज ऑलमोस्ट जीरो इन द कोल्ड एयर ऑफ द पोलर रीजन ड्यूरिंग द विंटर मंथ. और जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जीरो हो जाता है पोलर रीजन्स में. पोलर रीजन्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, क्योंकि वहाँ पर ठंडी हवा बहती है इसलिए वहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल जीरो हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इवोपरेशन. इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर कन्वर्ट इन टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. इवोपरेशन वो चीज़ होती है जिसमें कि पानी गर्म होकर भाप बनने लगता है, उसे हम लोग इवोपरेशन बोलते हैं. वाटर वेपर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. और वाटर का वेपरेशन है वही एटमॉस्फेयर में नमी लाता है. इट इज़ ऑल्सो एडेड फ्रॉम द मॉइस्ट ग्राउंड एंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू ट्रांसपिरेशन. और इसमें जमीन की नमी, पेड़ों की नमी और जानवरों की नमी भी शामिल होती है. इवोपरेशन टेक्स प्लेस एवरीवेयर एट ऑल टाइम एंड एट ऑल टेम्परेचर. और इवोपरेशन हर जगह पर सभी टेम्परेचर में होता रहता है. द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज देन द एयर इज हॉट, ड्राई एंड विंड. और इवोपरेशन तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब हवा गर्म सूखी होती है. एंड इट डिक्रीज व्हेन द एयर इज कोल्ड, मॉइस्ट एंड काम. और ये घटता तब है जब एटमॉस्फेयर की हवा ठंडी हो जाती है या नमी भरी हो जाती है या हल्की होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मीन्स the actual amount of water vapor present in the air at a given time and at a given temperature. ह्यूमिडिटी नमी वो एक एक्चुअल अमाउंट होता है पानी का कि उस समय वातावरण में या उस टेम्परेचर में कितना पानी का वेपर मौजूद है. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द एयर टेम्परेचर. और ये एयर टेम्परेचर से पूरी तरह से संबंधित होता है. व्हेन द एयर होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर. और जब किसी जगह पर किसी एक टेम्परेचर पर
एक ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर अगर इकट्ठा हो जाता है, द एयर सेट टू an important and useful way of expressing the level of humidity is in terms of relativity humidity। और हम ह्यूमिडिटी को उससे संबंधित ह्यूमिडिटी से ही एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट द गिवन टेम्परेचर एंड मैक्सिमम कैपेसिटी of air to hold the moisture at that temperature। Relative humidity is also expressed in percentage। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में ही एक्सप्रेस की जाती है। जैसे कि बारिश के मौसम में आपकी ह्यूमिडिटी 99-100% हो जाती है, तब बारिश होने लगती है। और गर्मियों के दिनों में जब सूखा मौसम होता है, तब ह्यूमिडिटी आपकी 50% हो जाती है। इट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच टेल्स अबाउट इट्स पॉसिबिलिटीज। और ह्यूमिडिटी बारिश की पॉसिबिलिटीज को शो करती है। कंडेंसन, द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसन। कंडेंसन वो होता है कि जब वाटर वेपर पानी वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, जब बारिश होने लगती है, उसे हम लोग कंडेंसन बोलते हैं। When the moist air rise up, it became cool and water vapor change into small drops of water। जब वाटर वेपर हवा में ऊपर जाती है और फिर एक मतलब धीरे धीरे जब ठंडी होने लगती है, और जब ज़्यादा अमाउंट में ठंडी हो जाती है, तो वो पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। कंडेंस टेक्स प्लेस अराउंड डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर। और कंडेंस भाई हवा में जो धूल होती है, उसी में ही वो वेपर मिल के पानी की बूंदें बना लेता है। और कंडेंस के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि ड्यू, ओस, फॉग, कोहरा और क्लाउड। व्हेन द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कंडेंस अराउंड द डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर, द मास इज कॉल्ड क्लाउड। जब छोटी बूंदें कंडेंस हो जाती हैं धूल से और धुएं से हवा में, तो वो बादल बनाती हैं। क्लाउड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इवन बाय द लाइट एयर मूवमेंट। और जो क्लाउड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर हल्की हवा में भी मूवमेंट करने लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप एंड द हाइट। ये उस पर डिपेंड करता है कि उनका वे क्या बोलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मूव करते हैं। ये डिपेंड करता है उनके साइज में कितना बड़ा बादल है और कितनी हाइट है उसकी।